वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक, मेरे साथ मौजूद है मलिहा और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल कुतुब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप के बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो क्वेश्चन हैं, स्पेसिफिक क्वेरीज, आप ईमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि टेलीफोन नहीं मिलता मोस्ट ऑफ द टाइम। आप ईमेल करें, इसके जवाब आपको ज़रूर दे दिया जाएगा। ईमेल के लिए एड्रेस है jago@duniatv.tv। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह बखैर। बिलाल भाई, एक अभी सूफी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई थी, से वज़ीर आज़म साहब ने भी खिताब किया था, लेटर ऑफ अकेडमी वालों ने ये ऑर्गेनाइज़ की थी। वो उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ, कोई मतलब दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन पाकिस्तान। इसका अगर थोड़ा सा आपको मैं एक बैकअप दूं, लेटर ऑफ अकेडमी बुनियादी तौर पे एक अदबी अदारा है। जो सूफ़ी की तारीफ़ है, ये एक बड़े अननोन से बुज़ुर्ग ने बड़ी खूबसूरत की। उन्होंने कहा वो ऐसा शख्स होता है जो माजी पे अदराक रखे, हाल पे खड़ा हो और मुस्तकबिल के लिए अशारे छोड़ कर जाए। अब ये सूफ़ी का एक करैक्टर, अगर इसको आप कश्फुल माजूब में देखो तो अली हजवेरी ने इसके ऊपर जो दर्जात लगाए हैं, वो सबसे जो छोटा शख्स है वो फ़कीर और मजजूब है, और जो सबसे बड़ा शख्स है वो कुतुबुल इरशाद है। वो कुतुब जो कि टीचर हो, इरशाद करने वाला हो। दोनों एक एक्सपीरियंस में से गुजरते हैं, लेकिन एक नॉन टीचर है और एक टीचर है। अब इस पर्सपेक्टिव को अगर आप सामने रखते हुए आगे चलो तो हमने इनमें से कोई भी रूल जो है वो फारूक नहीं उठाया। हमने जो एक्चुअली सारा करैक्टर सूफिया का उठाया वो रोमी और शाह शम्स तबरेज़ की कहानी में से निकाल लिया। रोमी एक वाक़या यूँ जाता है कि रोमी बैठे थे तो शाह शम्स तबरेज़ वहाँ से गुजर रहे थे, तो ये पर्शियन क्योंकि करैक्टर है सारा, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या लिख रहे हो, तो वो फतवे लिख रहे थे क्योंकि वो बड़े एक जज की हैसियत में थे। तो उन्होंने उसकी किताबें पानी में फेंकी, वो एक आर्गुमेंट हुआ, तो उन्होंने पानी में से किताबें निकाल कर दी और उस पर से डस्ट को उन्होंने झाड़ कर दिया। रोमी उनके पीछे भागा कि ये कौन सा इल्म है जो कि मुझे आज तक दुनिया में नहीं मिला। रोमी एक बाज़ार से गुजर रहा था जिस बाज़ार में सोने और चांदी के वर्क बन रहे थे, तो वहाँ की जो हथौड़ी की आवाज़ थी उसकी थाप पे उसने एक डांस शुरू कर दिया। हमने सारे औलिया कराम को तबलों और बाजों पे ले आए। हमने इसमें से शाह शम्स तबरेज़ का इल्म निकाल दिया और रोमी में से भी इल्म निकाल के उसका एक जेस्चर जो था, जो कि पर्शियन और सूफी डांस है, उसको हमने ले लिया और उसी के ऊपर हमारा सारा मुकदमा जो है वो बिल्ट होना शुरू हो गया। इसकी जो वजह है बुनियादी तौर पे, दैट आई अंडरस्टैंड इज़ कि तमाम का तमाम 11 सितंबर के बाद का जो इंटेलिजेंशिया है वो ये कोशिश कर रहा है कि इस्लाम के अगेंस्ट एक पैरेलल फोर्स, एक पैरेलल इंटेलिजेंशिया, एक पैरेलल आइडियोलॉजी क्रिएट की जाए। क्यों की जाए? इसलिए नहीं कि कोई और वजह हो, इसलिए कि ये जो थियोलॉजी है या ये जो आइडियोलॉजी है ये शायद कॉम्पिटेंट नहीं है उन वैल्यूज़ को संभालने के लिए जो कि वेस्ट की इनहेरेंट है। मिसाल इस पे देता हूँ मैं, एक रैंड कॉरपोरेशन है जिसने एक पेपर लिखा, इस्लामिक सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम। अब आप इस टाइटल पे अगर देखो तो ये टाइटल कह रहा है कि इस्लाम ना सिविल है ना डेमोक्रेटिक है। इसके ऊपर उन्होंने जो एलिमेंट्स डिटरमिन किए वो क्या थे स्टडी करने के लिए, दैट वाज कि डेमोक्रेसी को स्टडी किया जाए, वुमेन्स राइट्स को स्टडी किया जाए, और जो प्रिंसिपल्स हैं स्टेट जिनके ऊपर चलता है उनको लिया जाए। अब इन मामलात को देखो तो पिछले 10-15 साल में स्टेट ने आपको कौन सा प्रिंसिपल दिया? मॉडरेट इनलाइटमेंट का। स्टेट विल चेंज इट्स होल पॉलिसी। डेमोक्रेसी आपके ऊपर जो है वो एक और पर्सपेक्टिव लेकर आएगी। वुमेन्स रोल के ऊपर आप देखते हो कि किस कदर काम हो रहा है। दिस इज बुनियादी तौर पे रैंड कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट जिसके ऊपर सारा का सारा जो सिलसिला है वो इंटेलेक्चुअली हम तक पहुंचता चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम जी निकत आरा बात करें, हमें बिलाल साहब से बात करनी जी। आप जरूर कीजिए। हम जी फरमाइए। जी बिलाल साहब, हमने कुछ अर्से पहले आपका एक लेक्चर सेशन अटेंड किया था जी, और उसके बाद से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तकरीबन 2 माह से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो गुजारिश ये है कि अगर आप टीवी पर भी इसी तरह की लेक्चर सीरीज या काउंसलिंग सेशन शुरू करें तो हर शख्स उससे मुस्तफीद हो सकेगा। और जो हमारा एक पर्सनल सवाल था वो ये था कि हमारा नाम निकत आरा है और हमारे शोहर का नाम है फेरोज। जी जी। हमारी जो घरेलू नाचाकियां हैं वो भाई वो रोज बरोज बढ़ती चली जा रही हैं, तो हमें आप अगर मेहरबानी निकत तारा आप एक लम्हे को, अगर ये मेरी बात आपको पसंद ना भी आए तो आप इंतहाई अदब के साथ मैं आपसे बात क्योंकि अर्ज कर रहा हूँ, आप इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। लेट दिस बी योर लास्ट मैरिज। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ओके। हाँ,
جو فیروز ہے نا یہ بڑا نستعلیق آدمی ہے, یہ حکمرانی نہیں لے گا. اس لیے آپ کو ایک چیز اس میرج کو, اگر آپ اس والی میرج کو سسٹین کرنا چاہو گے نا تو آپ کو یہ بات کرنی پڑے گی کہ آپ کو سیکنڈ سیٹ لینی پڑے گی. آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہر دفعہ نہیں بیٹھ سکتی. یہ معاملہ آپ کو, اگر آپ اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کریں, دونوں چیزیں آپ کو اس وقت عذاب بنی ہوئی ہیں شادی کے علاوہ, ایک گھٹنے اور ایک وزن. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اب آپ خود ابھی غور کرو اس بات پہ میری پیاری بہن, کہ یہ کس قدر زیادہ ناجائز بات ہے کہ فزیکل ڈسکمفرٹ کو آپ اگنور کر رہے ہو اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اس اگنورینس کے ساتھ اپنی اس لائف کو سکسیس بنا لوں. یہ نہیں ہونا. میں پھر یہ جملہ آپ کا ریپیٹ کر رہا ہوں اپنا, جو فیروز ہے یہ نستعلیق انسان ہے. نستعلیق سے مراد میری پتہ ہے کہ میں رومانٹک نہیں کہہ رہا, وہ خوبصورتی اور حسن کو اپریشیٹ کرنے والا انسان ہے. یہ شخص جو ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ وہ گنجائشیں آپ کے لیے زندگی میں پیدا کرے جو کہ وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا. وہ اچھی گفتگو کو اپریشیٹ کرے گا, وہ اچھی شکل کو اپریشیٹ کرے گا. ایک مشورہ دوں میں آپ کو اس کے علاوہ کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو یا سلام یا مومن, یہ دو چیز پڑھو, یا سلام یا مومن اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہی پڑھتے رہیں تو بہت ہے. مشورہ یہ ہے میرے بچے, فلائی فلیپر سے مکھی مارتے ہیں, حالانکہ مکھی گولی سے ماری جا سکتی ہے. آپ مکھیوں کو گولیوں سے مارنے کی عادت کو جب تک نہیں چھوڑیں گے زندگی جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوگی. یہ دو تسبیحات پڑھو اور اگلی دفعہ جو بھی لیکچر ہو وہاں آپ صرف آ کے مجھے اپنا نام بتانا. آئی ول انشاءاللہ تعالی پرسنلی ٹاک ٹو یو. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اور فی الحال اسی پہ ہم اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو اسی پہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کا, ہمیں جوائن کرنے کا صبح صبح. خواتین و حضرات, اب ہمارا گیسٹ آ رہا ہے اور گیسٹ میں ریاض فتیانہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, اور ان کی وائف ہیں جو کہ ایکس منسٹر پروونشل منسٹر رہ چکے ہیں. ان سے ملاقات کریں گے. اس وقت لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا. Jago,